जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग, वर्थो साहो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। उससे पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिलकर के बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। वीर प्रभु गुण गालो, कर्मा वालियो, सोया भाग जगा लो, कर्मा वालियो। वीर प्रभु गुण गालो, कर्मा वालियो, सोया भाग जगा लो, कर्मा वालियो। मुश्किल से है नर तन पाया, मुश्किल से है नर तन पाया। 1,84 भटक के आया, 1,84 भटक के आया। वक्त मिला है तुझको सुनहरी, वक्त मिला है तुझको सुनहरी। जीवन सफल बना लो, कर्मा वालियो, सोया भाग जगा लो, कर्मा वालियो। वीर प्रभु गुण गालो, कर्मा वालियो,
सोया भाग जगा लो कर्म वालियो। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, तज दे ममता बन के पुजारी, तज दे ममता बन के पुजारी। नेक कर्म हो सुख का दाता, नेक कर्म हो सुख का दाता। नेकी दीप जला लो कर्मा वालियो, सोया भाग जगा लो कर्मा वालियो। वीर प्रभु गुण गालो कर्मा वालियो, सोया भाग जगा लो कर्मा वालियो। जिंदगी का रास्ता मुझको बताया मौत ने, जिंदगी का रास्ता मुझको बताया मौत ने। हम हुए तैयार मरने को तो जीना आ गया, हम हुए तैयार मरने को तो जीना आ गया। मेरे परमात्मा ने एक सूत्र दिया है, वर्थु साहो धम्मो। छोटा सा सूत्र है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। लेकिन एक ही सूत्र में से कितनी सारी सेंस, कितनी सारी फीलिंग्स, बहुत सारी निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा के द्वारा बताया गया सूत्र है, तीर्थंकर के द्वारा बताया गया सूत्र है, किसी आम आदमी के द्वारा कही गई कोई बात नहीं। चार बातें हैं इससे संबंधित। वस्तु निष्ठ जीवन, गुण निष्ठ जीवन, कार्य निष्ठ जीवन और आत्मनिष्ठ जीवन। इन चारों का जहां पर योग संयोग हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? वर्थु साहो धम्मो। समझ रहे हैं? आपने सिर्फ किस पे फोकस किया है? आज तक सुना होगा, पढ़ा होगा क्या? वर्थु साहो धम्मो। लेकिन इस सूत्र में कितना अथाह ज्ञान भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा डिटेल से हम इसे सुनेंगे और समझेंगे। वस्तु का स्वभाव, जो जैसा, जिसको जैसा शरीर मिला है, उसके पास में जो इंद्रियां हैं, उसके पास जो माइंड है, जैसा उसे मिला है उसको वो वैसा ही यूज करता है। समझ रहे हैं? चींटी को उसको जैसा शरीर मिला है तो उसको वैसा ही यूज करेगी। हाथी को जैसा शरीर मिला है तो उसको वैसा ही यूज करेगा, उसके पास फिर दिमाग भी वैसा ही है। तो जिसको 84 लाख जो जीवा योनि है, तो उसमें जिसको जैसा शरीर मिलता है, कोई पृथ्वी काय में है, कोई अप काय में है, कोई वायु काय में, कोई तरस काय में है, तो जिसको जैसा शरीर मिला है तो वैसा ही उसका शरीर ऑटोमेटिकली वैसा ही यूज होता है। समझ रहे ना? उसका वैसे ही यूज होता है। आपको मनुष्य गति का शरीर मिला है तो आप भी सोच समझ के इसे यूज ना करें, ऑटोमेटिकली आपके शरीर में वर्थु साहो धम्मो। समझ गए? वर्थु साहो धम्मो, वस्तु का स्वभाव, आपके शरीर का स्वभाव जो है आपकी आत्मा से रिलेटेड है। क्योंकि आपकी आत्मा मांस खाने वाली, शराब पीने वाली, बुरे कार्य करने वाली नहीं है, क्योंकि मनुष्य गति में जन्म हुआ है। तो मनुष्य गति में जो जन्म हुआ है, तो आपको जो मनुष्य का जो शरीर मिला है, इसमें क्या है? हमें वैसा ही करना चाहिए। परसों संडे को मैंने एक युवक को कहा कि आप ये गुटखा और ये ड्रिंक मत लिया करो,
तो उसने कहा कि माँ साहब, मेरा जिन लोगों के साथ बिजनेस है वो सभी के सभी ये यूज करते हैं और सभी वो क्या हैं, जैन हैं। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, वस्तुनिष्ठ जीवन, इसका मतलब क्या हुआ? वस्तुनिष्ठ जीवन का मतलब है कि किसी वस्तु के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होना। समझ रहे ना? वस्तुनिष्ठ जीवन का मतलब कि आपकी जो सोच है ना, उस चीज के प्रति बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल, कोई एक छोटी सी चीज जैसे पेन है, इसके प्रति जान दे देना, लड़ने मरने कटने के लिए हो जाना, तो उसमें क्या है? तो उसको क्या कहेंगे? बोलो तो। वस्तुनिष्ठ जीवन यानी कि एक जो वस्तु है उसके प्रति आप इतने ज्यादा आकर्षित हैं। और मैंने ये महसूस किया है, जो जीव है ना उससे इतना प्यार नहीं, जो अजीब है आज के समय उससे ज्यादा प्यार है। गलत तो नहीं? इंसान गति में, मनुष्य गति में जो आप सभी हैं, जितने भी आप बैठे हुए हैं, आपको जितना अजीब से प्यार है उतना आपको जीव से नहीं। जीव में आपके सारे रिश्ते भी आ गए। बताइए कितना प्यार है ना? चलिए एक छोटी सी स्टोरी लेते हैं। वस्तुनिष्ठ जीवन, घर में 3 ही सदस्य हैं, पति पत्नी और उनका एक छोटा सा 3-4 साल का बेटा है। पत्नी बहुत बार अपने पति को कह चुकी थी, पतिदेव सबके घर में गाड़ी है, हमारे घर में गाड़ी नहीं है, आप भी गाड़ी ले लो। पति ने कहा कि मैं गाड़ी लूँगा, मेरा भी मन है, लेकिन अभी हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपको सरप्राइज दूंगा। लेकिन जो छोटा सा बच्चा है, जब भी अपने घर के बाहर निकलता है, खेलता है, तो देखते ही, पापा ये वाली गाड़ी लोगे ना, पापा वो वाली गाड़ी ले लो। तो हर रोज जब बेटा टोकता है, पत्नी तो मान गई, लेकिन बेटा जब नहीं मानता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन उसे समझा भी नहीं सकते। 3-4 साल का बच्चा है। एक रोज क्या हुआ कि गाड़ी लेकर के, और जब वो घर पे पहुंचते हैं, और उस समय चाबी का गुच्छा अपनी पत्नी के हाथ में दिया, और हाथ में दे करके कहा कि पहले आंखें बंद करो, और उनके हाथ में रख करके मुट्ठी बंद करी, कहा कि क्या देखा? तो ये तो गाड़ी की चाबी है। तो मैंने कब कहा कि गाड़ी की चाबी नहीं है? गाड़ी की चाबी है। कहाँ है गाड़ी? पत्नी ने देखा तो बाहर गली में देखा, बहुत महंगी गाड़ी खड़ी है, मर्सिडीज, लगभग 70-80 लाख की गाड़ी खड़ी है। बहुत खुशी हुई। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा था ना कि एक रोज मैं आपको सरप्राइज दूंगा, मैंने आपको दे दिया। इधर से बच्चा जो पास में खेल रहा था, जब उसने सुना, ओ पापा गाड़ी है ना, अब वो मम्मी के हाथ से चाबी छीनता है और उसे उछालता है, मस्ती करता है, और चाबी उछालते उछालते वो बच्चा आ जाता है कहाँ पे? गाड़ी के पास में। चारों तरफ गाड़ी के घूमना शुरू कर देता है। कभी वो साइड वाला जो शीशा है उसमें मुंह देखता है, देखता कि अरे इसमें तो मैं ही दिखाई दे रहा हूं। बच्चा अपने नॉलेज के हिसाब से वैसे ही मस्ती भी कर रहा है। कभी उस पर हाथ फेर के देखता है, कभी कुछ करता है, कभी साइड, कभी राइट, कभी कैसे, कभी किस तरह से, कभी नीचे जाने की कोशिश करता है। बहुत मस्ती गाड़ी के साथ खेलता है। मम्मी उसे बार बार कहती है, बेटा इधर आओ। तो अब पत्नी ने अपने पति को कहा कि पतिदेव, आज मेरी एक भावना है। बोलो। मैं ये चाहती हूँ कि आज हमारे घर में पहली बार गाड़ी आई है, हम महावीर जी चलेंगे, तिजारा चलेंगे, गुरुओं के दर्शन करने चलेंगे। आज के दिन कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, अगर आप मेरी बात मानते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात? आज के दिन काम की छुट्टी, हम महावीर जी चलेंगे, तिजारा चलेंगे, गुरुओं के दर्शन करने चलेंगे। जब ये हुआ, पत्नी को बहुत खुशी हुई। फिर आप ऐसा करो, आप नहा लो और मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। 9-10 बजे के आसपास का टाइम। तो पत्नी इधर ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हैं, पतिदेव नहा रहे हैं, और बच्चा
बच्चा मम्मी की सुनता ही नहीं, वो मस्ती कर रहा है गाड़ी के साथ में, और मिट्टी के साथ कभी मिट्टी में नीचे जाता है, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, लेकिन बच्चे को उससे कोई लेना देना नहीं है। इधर से जब बच्चे के पापा नहा करके यानी कि बाहर आते हैं, देखा तो पता नहीं बच्चा खेलता खेलता गाड़ी पे स्क्रैच कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है, और पापा को बहुत गुस्सा आता है। तो उसमें पास में आते हैं और पास में आकर के देखा नहीं, और तड़ाक से गुस्सा आता है, 70-80 लाख की गाड़ी लेके आया हूँ और इसमें क्या है, ये बच्चा स्क्रैच कर रहा है। उन्हें तड़ाक से बच्चे को खिंचा करके जोर से चाटा मारा, और चाटा मारते ही बच्चा नीचे गिरता है। जो कोई कील आदि ऐसी पड़ी हुई थी, और गिरते ही बच्चे के सिर में से, कान इत्यादि में से जोर से वहाँ खून की धारा बह निकलती है। बच्चा धड़ाम से गिर जाता है, बेहोशी की हालत में चला जाता है। किचन के झरोखे में से, विंडो में से जब पत्नी देख रही थी, तो ब्रेकफास्ट जो बना रही थी बीच में छोड़ते हुए भागती है और पास में आकर के अपने बच्चे को उठाती है, जो कि तड़प रहा था, लंबी सांसें ले रहा था। लेकिन पत्नी को एहसास हो चुका था कि अब मेरा बेटा नहीं बचेगा। बहुत गुस्सा आता है पति के ऊपर कि डॉक्टर ने कहा था ना कि मैं इसके बाद में बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगी, कितनी बार कहा था, और आपने इस बच्चे को इतना मार दिया है कि अब ये जीवित नहीं बचेगा। पत्नी जोर से रोना शुरू करती है, आखिर तुमने बच्चे को मारे तो इतना। तो पति कहने लगे, बच्चा गाड़ी पे स्क्रैच कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि मैं इतनी महंगी गाड़ी लेकर के आऊँ, ये बच्चा इस पे स्क्रैच कर रहा था। कहाँ पे स्क्रैच किया इसने, बताओ तो सही। तो उसमें पति ने कहा, ये यहाँ पे स्क्रैच किया है। तो पत्नी ने जब पढ़ा, उस पे लिखा हुआ था, आई लव यू पापा। क्या? आई लव यू पापा। जब पत्नी ने पढ़ा तो उसमें और जोर से आता है, और पति का हाथ पकड़ के झटकते हुए कहने लगी, आंख खोल करके मैं पढ़ के देख तो सकते हो उसने लिखा क्या है, आपको सिर्फ स्क्रैच दिखाई देती है, लेकिन बच्चे ने क्या लिखा, पढ़ो तो सही। तो देखा तो उस पे लिखा, आई लव यू पापा। पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। ये पढ़ते ही उनको भी रोना आ जाता है, और उसमें पत्नी कहने लगी, अब मैं और बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगी। 12 साल के बाद में मैंने बच्चे को जन्म दिया था, और अब मैं बच्चे को और जन्म नहीं दे सकती हूँ। मुझे पता है मैं दोबारा से माँ नहीं बन सकती, और ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पत्नी भागती है और अपनी कोठी के ऊपर चढ़ करके नीचे छलांग मारती है, सुसाइड कर लेती है। जब पति ने देखा कि पत्नी की भी डेथ हो गई है, पत्नी की भी डेथ होने के बाद में उसमें देखा कि अब मैं किसके लिए, गाड़ी के लिए जिंदगी को जीऊं, किसके लिए जीऊं। बेटा मेरे पास नहीं, पत्नी मेरे पास नहीं, माता पिता की पहले डेथ हो चुकी थी, अब घर में मैं अकेला रह करके जी करके करूंगा क्या करूंगा मैं इस गाड़ी का। और पति भी सुसाइड कर लेता है। देखिए वस्तुनिष्ठ जीवन, क्या वस्तुनिष्ठ जीवन। आप किसी अजीब से इतना प्यार मत करिए, यानी कि विचार करिए आप जीव हैं और अजीब से इतना प्यार मत करो। अजीब कभी जीव को मोक्ष में लेकर नहीं जाता, अजीब सिर्फ यूज करने के लिए होता है, समझ रहे ना, वो यूज करने के लिए है, उससे आपको यानी कि मोक्ष नहीं मिलेगा। याद रखें, आपकी आत्मा को मोक्ष आपका शरीर दिलवा सकता है, समझ रहे ना, ये शरीर तो दिलवा सकता है, आप इसे यानी कि आत्मा निकलने के बाद में इसे अजीब कहें, लेकिन मेरे परमात्मा कहते हैं ये पुद्गल है। ये क्या है? ये पुद्गल है। पुद्गल अपना स्वभाव बदलता है, वो विध्वंस होता है, वो खत्म होता है, वो सड़ता है, गलता है, सब कुछ होता है। तो फरमाया कि वस्तुनिष्ठ जीवन, अपने जीवन को वस्तुनिष्ठ मत बनाइए। अगर वस्तुनिष्ठ जीवन बनाना है तो बनाइए। जब आपने तिजारा जाना है तो अपने फ्रेंड को, कोई जैन है कोई भी है, उसे लेकर के जाइए।
आपने महावीर जी जाना है तो वहां पर किसी और को भी साथ में लेकर के जाइए, औरों को भी जोड़िए। आप गुरुओं के दर्शन करने जा रहे हैं तो वहां पर भी कह जोड़िए। याद रखें, आपके पास अजीब कोई चीज है, गाड़ी है, कुछ भी है, वो दूसरे के काम भी आ जाए, ऐसी सोच रखें। अगर आपकी चीज किसी दूसरे के काम नहीं आ सकती तो वस्तुनिष्ठ जीवन बना के क्या करोगे? विचार करिए। अगला है गुणनिष्ठ जीवन। आंतगढ़ सूत्र में आता है कर्मयोगी श्री कृष्ण के बारे में, और 21 जो गुण होते हैं ना, श्रावक के 21 गुण होते हैं, उनमें एक गुण होता है गुणग्राही होना। श्रावक को कैसा होना चाहिए? गुणग्राही होना। मतलब जहां पर भी कोई प्लस पॉइंट दिखाई दे किसी के अंदर भी, तो उसका प्लस पॉइंट ले लेना चाहिए। ये कहते हैं कि सोने की चैन, कड़ा या कुछ भी कोई चीज पड़ी हुई मिले, कहीं चाहे वो नाली में पड़ी है, तो उसे उठा लेना चाहिए, और किसी इंसान के पास में कोई प्लस पॉइंट मिले तो उसे ले लेना चाहिए। गुणग्राही होना। तो श्रावकों के 21 गुणों में गुण आता है गुणग्राही होना। और कर्म योगी श्री कृष्ण के बारे में भगवान अश्विनी फरमाते हैं कि वो क्या थे? गुणग्राही थे। वो कभी किसी के अंदर माइनस पॉइंट नहीं देखते थे। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। और कैसे, इसके बारे में कल विचार करेंगे। आज इतना ही। सुनेंगे आप लोग राजा हरिश्चंद्र चरित्र। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी। हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। इंद्रदेव की सभा लगी हुई है, हजारों हजारों देवी देवता उनकी सभा में हैं। और इंद्रदेव ने कहा कि हम नाच गाना, डांस गाना रोज करते हैं, रोज ही मस्ती करते हैं, लेकिन आज अगर नाच गाना होगा तो सिर्फ किसके लिए होगा? हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, राजा हैं, पृथ्वी के राजा है वो, तो उनके लिए नाच गाना होगा। क्योंकि वो जो सत्य का पालन कर सकते हैं, हम देवलोक में भी नहीं कर सकते। उनके पास जो धर्म है, उनके पास जो कर्म है, वो हमारे पास में नहीं है। इसलिए आज गीत गाएंगे, आज नाच करेंगे, डांस करेंगे, तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के लिए करेंगे। चलिए मिलकर के भजन के लाने बोलते हैं। पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। आगे को बढ़ा के कर पीछे को हटाना क्या, सूली हो या फांसी होवे फिर भी दिल धड़काना क्या। आगे को बढ़ा के पैर पीछे को हटाना क्या, सूली हो या फांसी होवे फिर भी दिल धड़काना क्या। प्राण भी दे रक्षा करनी, प्राण भी दे रक्षा करनी अपनी जुबान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। सत्य के पुजारी होके फिर भी ललचाना क्या, विश्व की विभूति आगे तेरा हाथ फैलाना क्या। सत्य के पुजारी होके फिर भी ललचाना क्या, विश्व की विभूति आगे तेरा हाथ फैलाना क्या। एकमात्र अभिलाषा है, एकमात्र अभिलाषा है सत्य के वरदान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की, पापी से भी पापियों की
जिंदगी हो शान की। कंठी और मालाओं से गर्दन को तुड़ाना क्या, भूखे प्यासे रह कर तप्स कहाना क्या, बाहर से है लेना क्या यहाँ परख ईमान की। पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की। पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। सत्य छोड़ नदी नालों में तीर्थों में मारा फिरा, वासना का मेघ घन घोर चारों ओर से है घिरा। सत्य छोड़ नदी नालों में तीर्थों में मारा फिरा, वासना का मेघ घन घोर चारों ओर से है घिरा। मिथ्या भ्रमण में फंस आत्मा हैरान की। पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। सत्य की चमक चांद तेज सूर्य दिखलाता है। सत्य के प्रभाव से अमर विश्व झुक जाता है। सत्य के सहारे धुरा जमी आसमान की। पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की। पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। देवलोक में गीत गाए जा रहे हैं, तो इसके संबंध में कल जैसा समय होगा कहने का भाव रहेगा। इतना ही। ओम शांति।